बच्चों आज क्लास 9 का हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपका बुक का नेम है मोमेंट्स। इस मोमेंट बुक में जो सप्लीमेंट्री है क्लास 9 के लिए, उसमें आज हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड में हम लोग ये जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जाता है और मेला जाते हुए रास्ते में बहुत सारी चीजों को देख करके वो उसकी ओर आकर्षित होता है, और जब वह मेला पहुंचता है तो उन चीजों को जो उसे मेले में अच्छे लगते हैं, जो वस्तुएं, उन्हें वो खरीदने की जिद अपने माता पिता से करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो मेला में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और वह रोता है। रोने के बाद उसी मेले में उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है और मिलने के बाद वह व्यक्ति उस बच्चे को वे वस्तुएं ला करके देता है जिन वस्तुओं को वो पहले लेना चाहता था, लेकिन अब उन्हीं वस्तुओं को वो लेने से इनकार करता है। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो बच्चा उन वस्तुओं को लेने से इनकार क्यों करता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो फेस्टिवल था किस चीज का था? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत और फेस्टिवल का मतलब त्योहार, अर्थात वह वसंत का त्योहार था। From the wintry shade of the narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity। मतलब शानदार कपड़ों में सुंदर सुसज्जित प्रसन्न जो मानव थे, मानवता अर्थात लोग सर्दी की तंग तथा सक्रिय गलियों में, विंट्री मतलब सर्दी होता है, नैरो लेंस मतलब तंग या सक्रिय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग थे वे लोग सुंदर सुसज्जित या प्रसन्न मुद्रा में या सुंदर कपड़े में, सुसज्जित कपड़े में, सर्दी के मौसम में तंग गलियों से या सक्रिय रास्ते से लोग कहां जा रहे थे? मेले की तरफ बढ़ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पे जा रहे थे। अदर्स सैट, और कुछ लोग बैठे हुए थे। Being carried in bamboo and block carts, कुछ लोग किसमें बैठे हुए थे? बाम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी जिसको बछड़े के द्वारा खींचा जाना है। ठीक। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। और एक छोटा सा लड़का क्या कर रहा था? वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। अर्थात एक छोटा सा लड़का अपने माता मतलब पिता के पैरों के बीच, अर्थात पैरों के बीच का मतलब यह है कि वो उसी के साथ साथ, पिता के साथ साथ कदमों से चल रहा था, दौड़ते हुए जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग मतलब पीछे छूटना। क्या होता है? पीछे छूटना। तो जब वो बच्चा कभी पीछे रह जाता था तो उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स मतलब माता पिता, उस बच्चे को आवाज दे करके बुलाते थे। क्या कह के? कम चाइल्ड कम, अर्थात आओ बच्चे आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अर्थात वो बच्चा पीछे क्यों रह जाता था? क्योंकि रास्ते में जो दुकानें होती थी, उन दुकानों में जो सामान रहता था, उन सामानों को देख करके ये लड़का पीछे रह जाता था। और पीछे जब रहता था तो इसके माता पिता इसे आवाज दे करके बुलाते थे, कम चाइल्ड कम, अर्थात आओ बच्चे आओ। और ये लड़का तुरंत क्या होता था? दौड़ करके, दौड़ते हुए अपने माता और पिता के पास पहुंच जाता। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering
on the descending toys. As he came to where they had stopped to wait for him, और जैसे ही अर्थात उसके माता पिता जिस जगह पे उसका वेट कर रहे होते थे उस जगह पे जब वो बच्चा पहुंचता है, he could not suppress the desire of his heart, अर्थात उसके मन में, उसके हृदय में, उसके दिल में जो डिजायर है मीन्स इच्छा, उसे वो दबा नहीं सकता है। इवन थो, बल्कि वो अच्छी तरह से जानता है, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, अर्थात वो जानता है कि हमारे जो मम्मी या पापा हैं वो हमें इस तरह की वस्तुएं खरीद कर नहीं देने वाले हैं, इसलिए वह क्या करता है, अपनी इच्छा को अपने दिल में ही दबाकर रख लेता है। अपनी मन की जो बात है, अर्थात जिस चीज को वो रास्ते में दुकानों में देखता है, उन चीजों को खरीदने की उसकी इच्छा होती है, वो नहीं ले पाता है, अपने माता पिता को नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे माता पिता हमें इन वस्तुओं को खरीद कर नहीं दे सकते, नहीं देने वाले, दे नहीं सकते हैं का मतलब नहीं है, देने वाले नहीं है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, अपनी बात को रखता है फिर भी अपने माता के पास, अपने पिता के पास। आई वॉन्ट दैट टॉय, अर्थात जिन खिलौनों को वो देखा रहता है या जिसे वो लेने की इच्छा करता है, चाहत रखता है, उन खिलौनों को लेने के बारे में जब वो अपने माता पिता से कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, तब उसके माता पिता क्या कहते हैं, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंस वे, अर्थात उसके पिता, जब वो बच्चा अपने पिता से कहता है मुझे वह खिलौने चाहिए, तो उसके पिता उसकी ओर कैसे देखते हैं, लाल आंखों से, जो उनका चिर परिचित क्रूर अंदाज है, मतलब उसके पिता हमेशा उस बच्चे की ओर कैसे देखते हैं, लाल लाल आंखें करके। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड, उसकी माँ जिसका हृदय उस दिन थोड़ा सा क्या था, स्वतंत्र था, लेकिन कर भी क्या सकती, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, उसकी माँ उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए या पकड़ करके कहती है कि बेटा चलो, उसकी उंगली को पकड़ करके उसे आगे चलने के लिए उसे कहती है। और इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और आगे क्या मिलता है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब सरसों के खिले हुए जो खेत होते हैं, सरसों का फूल होता है ना, उसके खिले हुए खेत थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि सोना ही फैला हुआ है, क्योंकि सरसों का जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, पीला होता है, और ये किसके कैसा प्रतीत हो रहा था, सोने के तरह, क्लियर। इसलिए, और ये जो था आपका सरसों, वो कितना था, कम से कम मीलों दूर तक था, मीलों मील तक सरसों की खेती ही नजर आ रहा था, और वो बिल्कुल सोने के जैसा प्रतीत हो रहा था। तो आज यहीं तक हम टिक करके आपको छोड़ते हैं, और हमारी अपनी वीडियो को आगे हम बढ़ाएंगे कल। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हो।